अब आप ये डिक्टेट करेंगे कि साहब आप जो है ये फिल्म जो चार साहबजादे हैं वो आप स्कूलों में कॉलेजेस में नहीं चलाएंगे, तो आई थिंक ये बेवकूफी है, ये मूर्खता है, इट्स स्टूपिडिटी। आप कैसे लोगों तक बात पहुंचाएंगे अगर आप जो गुरु इतिहास है उसको या जो सिक्खी का इतिहास है उसको अगर आप आगे ही नहीं आने देंगे, डिपिक्शन नहीं होने देंगे। जब भी कभी कोई फिल्म बनती है तो सेंसर बोर्ड नहीं, उसको हम अप्रूव करेंगे, हम बताएंगे वो सही है गलत है। भाई या तो आप ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म आप बता दीजिए, एसजीपीसी ने खुद कोई इनिशिएटिव लिया आज तक? आपने कोई फिल्म बनाई हो तो आप बता दीजिए कि बाबा बंदा सिंह बहादुर के ऊपर भी एक फिल्म बननी चाहिए, जिनके बेटे 4 साल के बेटे के अंग काट के बाद में उनका कलेजा निकाल के बाबा बंदा सिंह बहादुर के मुंह में डाला इन्होंने। वो क्या तशुद्दतें करी हैं, क्या कुर्बानियां हैं इस देश कौम के लिए, इस धर्म के लिए, सिखों की, वो पहुंचनी चाहिए जगह जगह। चाहे वो पॉलिटिकल विंग हो शिरोमणि अकाली दल, बादल परिवार या एसजीपीसी हो, इनकी जवाबदेही बनती है कि अगर भारत में पंजाब में सिखों की संख्या में कमी आई है उसके लिए जिम्मेवार कौन है। आपने जो सिख पॉपुलेशन है उसको कन्वर्ट होने की इजाजत क्यों दी और आपकी नाक के नीचे वो कन्वर्ट हुए कैसे। दूसरा, जो पॉलिटिशियंस हैं वो पॉलिटिशियंस जब वहां खड़े होकर चर्च में जाके हालेलुया करते हैं, चाहे वो नवजोत की मैं बात करूं या फिर बाद में चरणजीत चन्नी जब मुख्यमंत्री बने, वो पहले चर्च में जाके हालेलुया करके आते हैं। तो आप सिक्खी की होंद को संभाल कहां पा रहे हैं। और एसजीपीसी के ऊपर वो कंपल्शन जो पॉलिटिकल विंग है उसके द्वारा थोपी जा रही है, इट इज नो लॉन्गर एन ऑटोनोमस बॉडी। एक परिवार का, एक राजनीतिक पार्टी का कहीं ना कहीं शैडो ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गया है। आप लोगों ने पंजाब के अंदर सिक्खी की होंद कम होने कैसे दी? आपके होते हुए जब आपका इतने हजारों करोड़ का बजट है, धर्म प्रचार का आपका काम है, तो हाउ इज ये कन्वर्जन कैसे हो रही है आपके नाक के नीचे? आप बता रहे हैं चमकौर साहब के चर्च की, मैं बताता हूं जलंधर के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा चर्च बन रहा है। तो आपने पंजाब के अंदर सिखों को क्यों नहीं बचाया? आपने वो पॉपुलेशन घटने क्यों दी? ये शहीदों की रूहें भी आपसे जवाब पूछती हैं और ये जवाब तलब आपको यू विल हैव टू रिप्लाई, आपको जवाब देना पड़ेगा। नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी जो सिख पंथ के प्रचार प्रसार के लिए बनी एक ऑटोनोमस संस्था है, उसने अभी स्कूलों में एक डिक्टेट भेजा है कि गुरुओं का या साहिबजादों का, गुरु गोविंद सिंह जो थे उनके बच्चों के बलिदान का, उसका कोई भी नाट्य रूपांतरण या किसी भी तरह से रिप्रेजेंटेशन जो है स्कूलों में, कॉलेजों में नहीं होना चाहिए। ये तब आया है जब हाल ही में नरेंद्र मोदी ने शहादत दिवस या जो भी साहिबजादा शहादत दिवस करके एसजीपीसी वालों ने उन तक नाम भेजा था कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे कीजिए, जबकि उसका नाम वीर बाल दिवस करके मनाने का फैसला किया गया राष्ट्रीय स्तर पे। तो इससे एसजीपीसी को शायद थोड़ा सा गुस्सा आया, क्रोध आया। और एसजीपीसी का एक पॉलिटिकल विंग भी है और पॉलिटिकल विंग होने के बाद भी ये स्वयं ही अब राजनीतिक होते जा रहे हैं। उनको इस बात से समस्या है कि नाम जो हमने सुझाया था वही क्यों नहीं रखा गया, नाम मोदी ने हिंदी में क्यों रख दिया या अपने हिसाब से क्यों रख दिया। इसी विषय पर और भी विस्तार से चर्चा के लिए कि सिखों को लेकर एसजीपीसी को जो वास्तव में करना चाहिए, कि जलंधर में चर्च बन रहे हैं जो इंडिया का सबसे बड़ा चर्च होने जा रहा है, चमकौर साहिब जहाँ पे 2 साहिबजादों का बलिदान हुआ था, वहाँ पर गुरुद्वारा है और वहीं पे एक चर्च बन जाता है। उस पर एसजीपीसी ने क्या किया, आज गली मोहल्लों में खालिस्तान की रैलियाँ निकल रही हैं। कन्वर्जन इतना अधिक रैम्पेंट हो चुका है पंजाब में कि वो अब किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि इतना अधिक क्यों हो रहा है। और जिस एसजीपीसी का यह उत्तरदायित्व है कि वह सिखों की संख्या में बढ़ाए, उसे बढ़ोतरी करे, वहाँ पर लगातार सेंसस द सेंसस हम देखते जा रहे हैं कि सिखों की संख्या में गिरावट आ रही है। वह जो एक वांछित दर है, वृद्धि दर सिखों की, वह वहाँ पे विटनेस नहीं कर पा रहे हैं पंजाब में। इन सब पर एसजीपीसी सदैव ही चुप रहती है। उसके पॉलिटिकल रीजंस ही हमें देखने को समझ में आते हैं कि पॉलिटिकल कारण ही हो सकते हैं, नहीं तो और कोई दूसरा कारण, धार्मिक कारण तो हमें दिखता नहीं है कि ये आखिर ऐसे समयों पर चुप होकर सिख धर्म की सहायता किस तरह से कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर हम रमणीक मान जी से आज वार्तालाप करने जा रहे हैं। रमणीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
और मेरा जो पहला प्रश्न है आपसे वो ये है कि ये जो एसजीपीसी कर रही है, और इन्होंने जो आपने भी ट्वीट किए हैं, 2-3 ट्वीट आपने लगातार किए हैं कि ये 4 साहिबजादों को लेकर इन्होंने स्कूल्स में डिक्टेट डाल दिया है कि कहीं पे भी उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है। तो इसी पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, और थोड़ा सा इसका ऐतिहासिक महत्व भी बताएं 4 साहिबजादों का, और आज के समय में इस तरह के स्टेटमेंट्स का क्या रेलेवेंस है उस पर भी थोड़ा सा बताएं। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद साਰਿਆਂ ਨੂੰ। पहली बात तो देखिए क्या है कि जब से एक श्रृंखला में केंद्र सरकार ने जो लैंडमार्क्स हैं, जैसे 400 साला गुरु तेग बहादुर साहब का, 350 साला गुरु गोबिंद साहब सच्चे पातशाह का, और पहली पातशाही गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह का 550 साला, वो एक बहुत बड़े स्केल पे, एक बहुत बड़े पद्धर पे मनाने का काम किया। जहां पे पहली पातशाही गुरु नानक देव सच्चे पातशाह की जो बाणी है उसको यूनेस्को के माध्यम से दुनिया की जो महत्वपूर्ण और बड़ी भाषाएं हैं उनके अंदर ट्रांसलेट करके गुरु नानक साहब का मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से हो रहा है, वो यूनेस्को के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवा रही है। दूसरा, जब गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का 550 साला एक बहुत बड़े स्केल पे, एक बड़े ग्रैंड स्केल के ऊपर हर एक प्रदेश के अंदर सब जगह मनाया गया, वहीं दूसरी तरफ 350 साला जब हमारे दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह का आया, उस वक्त पूरे देश के हर एक राजभवन के अंदर कीर्तन दरबार सजे गुरु साहब की याद में। चाहे वो कश्मीर से लेके तमिलनाडु की बात कर लो, आप राजस्थान से लेके असम की बात कर लो, सभी प्रदेशों के अंदर वो कीर्तन दरबार सजे, महाराज का प्रकाश हुआ, और एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर ये पटना से शुरू हुआ, और उसके बाद एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर राष्ट्रीय स्तर पे इसको बनाया गया। फिर 400 साला अभी अप्रैल में 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाही की बहुत बड़े स्केल के ऊपर प्रदेश सरकारों में भी और केंद्र सरकार ने भी मनाई, जैसा कि आपको पता है लाल किला पे उसको मनाया गया। और एक महत्वपूर्ण मैं बात आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि 400 साला ऐसा पहली बार हुआ कि राज्य स्तरीय यानी कि स्टेट लेवल फंक्शन जो है वो पंजाब ने ऑर्गेनाइज नहीं किया, हरियाणा ने बहुत बड़े स्केल पे पानीपत में ऑर्गेनाइज किया, केंद्र सरकार ने दिल्ली में मोदी जी ने लाल किला पे ऑर्गेनाइज किया। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जो काम प्रदेश सरकारों को करने चाहिए, जो काम एसजीपीसी को करने चाहिए, और विशेष तौर पे एसजीपीसी का जो गठन हुआ, जब एसजीपीसी बनी तो पहला उनका मोटिव था कि प्रचार प्रसार, धर्म प्रचार का काम था। धर्म प्रचार के काम के नाम पे इतना जरूर आता है कि साहब हम ये इतने प्राणियों को हमने अमृत छकवा दिया, और हमने ये, देखिए इनका अगर आप पंजाब का सेंसस उठा के देखेंगे एक्चुअल, तो एक टाइम पे 60.69% सिख थे पंजाब सिखी दी हौद है। अब वो सिख घट के 54% रह गए हैं। तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? अगर पंजाब के अंदर सिखों के नंबर्स में कमी हुई है, एसजीपीसी ने अगर सिर्फ ये डिक्टेट्स ही जारी करनी है, फतवे ही जारी करने हैं कि जी आप फिल्म नहीं दिखाओगे, आप जो मतलब और जो इनोवेटिव मेथड्स हैं उनको आप यूज नहीं करोगे, तो हाउ डू यू, आप लोगों तक सिक्खी का मैसेज प्रसार कैसे करोगे? ये डिक्टेट, इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि 4 साहबजादे इतनी खूबसूरत एक फिल्म बनवाई है जो डिपिक्ट करती है इतिहास के उन पहलुओं को, किस तरीके से तशद्दुद, और उसके अंदर बहुत सारा कुछ जो है मेंशन भी नहीं किया गया। और मैं समझता हूं कि बाबा बंदा सिंह बहादुर के ऊपर भी एक फिल्म बननी चाहिए, जिनके बेटे 4 साल के बेटे के अंग काट के बाद में उनका कलेजा निकाल के बाबा बंदा सिंह बहादुर के मुंह में डाला इन्होंने। वो क्या तशद्दुदें करी हैं, क्या कुर्बानियां हैं इस देश कौम के लिए, इस धर्म के लिए, सिखों की, वो पहुंचनी चाहिए जगह जगह। अब आ गई बात वीर बाल दिवस की, तो मैं अजीत आपको वाजे बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में ननकाना साहब में गुरुद्वारा बाल लीला साहब है, पहली पातशाही गुरु नानक साहब का। ऐसे ही पटना में गुरुद्वारा बाल लीला है, दसम पिता की याद में, उनकी स्मृति में बना हुआ है। ऐसे ही हमारी जो 8वीं पातशाही गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह, उनको हम बाला प्रीतम के नाम से जानते हैं। और एक इंटरेस्टिंग मैं आपको और अगर फैक्ट्स दे दूंगा तो इट विल बी वेरी क्लियर कि
छठवीं पातशाही गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह 11 साल की उम्र में गुरता गद्दी को प्राप्त करते हैं। सातवीं पातशाही गुरु हरराय साहब 14 साल की उम्र में गुरता गद्दी को प्राप्त करते हैं। आठवीं पातशाही गुरु हरकृष्ण साहब केवल 5 साल की उम्र में गुरता गद्दी को प्राप्त करते हैं। दसम पिता गुरु गोविंद साहब सच्चे पातशाह 9 साल की उम्र में गुरता गद्दी को प्राप्त करते हैं। और एक पुरानी एक वो फारस का एक बड़ा फिलोसफर हुआ शेख सदीक, उसने कहा था बुजुर्गी बा अक्ल अस्त ना बासाल और तवंगरी बा दिल अस्त ना बा माल। तो ये जो अक्लमंदी होती है, जो सियानत होती है, जो बुजुर्गी होती है ना, वो अक्ल से होती है, उम्र से नहीं होती। और तवंगरी जिसको रईसी कहते हैं, वो रईसी जो होती है वो दिल से होती है, पैसों से या माल से नहीं होती। तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूं कि अगर वीर बाल दिवस के रूप में मोदी जी अगर हमारे गुरु साहब के छोटे साहबजादों की स्मृति में एक इवेंट जो एक बार नहीं, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, नरेट कर रहा था कि 550 साला पहली पातशाही का, 400 साला नौवीं पातशाही का और 350 साला 10वीं पातशाही का मनाने का बड़े ग्रैंड स्केल पे केंद्र सरकार ने काम किया है, वैसे ही सिखों के नौवीं दसम पिता के जो 2 छोटे साहबजादे हैं उनकी स्मृति में वीर बाल दिवस मनाने का जो फैसला लिया, उससे क्या होगा कि जिन जिन इलाकों में, जिन जिन क्षेत्रों में आज तक गुरुओं के इतिहास को या बलिदानों के इतिहास को या गुरु परिवार के जो बलिदान के इतिहास को नहीं पढ़ाया गया, नहीं बताया गया, चाहे वो कश्मीर में कश्मीरी भाषा हो, तमिलनाडु में तमिल हो, केरला में मलयालम हो, आंध्रा में और तेलंगाना में तेलुगु हो, उड़ीसा में उड़िया हो, बंगाल में बंगाली हो, असम में असामी हो, तो जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तो ये जब आप एक नेशनल लेवल पे किसी प्रोग्राम को मनाते हो तो उसका जो रीच है वो देश की आखिरी कोने तक और उनकी लोकल भाषा में जब पढ़ाया जाएगा तो उससे शोभा है, जो महिमा है गुरुओं की और जो बलिदान है उसके बारे में लोगों को पता लगेगा कि सिख इतिहास वास्तव में है क्या। और जब भी कभी बात आती है कि भाई आप कह रहे हैं कि वीर बाल दिवस से हमारे को आपत्ति है, तो आपने आज तक राष्ट्रीय स्केल के ऊपर इस मैसेज को पहुंचाने के लिए, या जब आप सरकार का हिस्सा भी थे तब भी, और जब जब आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई तब भी, आपने ऐसा कौन सा काम किया जो आज मोदी जी कर रहे हैं सिखों के लिए, और इतना किया है, चाहे वो आपका करतारपुर साहब का कॉरिडोर हो, हेमकुंड साहब का रोपवे हो, या गुरुओं के इतिहास को विश्व की बड़ी भाषाओं में ट्रांसलेट करके उनकी वाणी का प्रसार करने की बात हो, ये अगर एसजीपीसी कर लेती तो सरकार को करने की आवश्यकता क्या थी। आपके कहीं ना कहीं यूवर फेल्ट वांटिंग। और मैं तो सीधा ये कहता हूं कि एसजीपीसी को कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है, और बार बार जिस जिस तरीके से श्री अकाल तख्त साहब का ये नाम लेते हैं और ये डिक्टेट्स जारी करते हैं एसजीपीसी वाले, श्री अकाल तख्त साहब को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, उनको ये इस बात का जवाबदेही, चाहे वो पॉलिटिकल विंग हो, शिरोमणि अकाली दल, बादल परिवार या एसजीपीसी हो, इनकी जवाबदेही बनती है कि अगर भारत में, पंजाब में सिखों की संख्या में कमी आई है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट ये उठाया है, और उसी से रिलेटेड चमकौर साहिब में, जिसका आप फिर से मैं चाहूँगा कि आप उसका भी महत्व बताइएगा, कि वहाँ पे चर्च बन रहा है और एसजीपीसी ने उसको लेकर के कुछ भी न स्टेटमेंट दिया, न मतलब कुछ ऐसा किया कि जिससे लगे कि नहीं, इसे सिख धर्म की, पंथ की और सिख जो समुदाय है उसकी कोई चिंता है। बजाय इसके जब आप मोदी जी वीर बाल दिवस मनाते हैं और आप कहते हैं कि नहीं, हमने जो नाम प्रपोज किया था सेंटर को साहिबजादा शहीदी शहादत दिवस करके, तो वो क्यों नहीं रखा, इन्होंने वीर बाल दिवस किया। तो ये कहीं ना कहीं आप उसको एक पॉलिटिकल लेंस से देखते हैं, उसको आप इस तरह से नहीं देखते हैं कि चाहे नाम जो भी हो, ये मलयालम में जाएगा तो वो कुछ और नाम से जाना जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में किसी और नाम से, गुजरात में किसी और नाम से, लेकिन अंततः बात तो वही जाएगी ना कि ये सिख समुदाय कहाँ से खड़ा हुआ, क्यों खड़ा हुआ और किस तरह के बलिदान हमारे गुरुओं ने दिए हैं। तो उनको तो आपत्ति होनी नहीं चाहिए, आपत्ति आपको जहाँ पर होनी चाहिए वहाँ पे आपने कभी दर्ज नहीं की। तो मैं चाहूँगा कि आप इनका जो पॉलिटिकल एक तरह, जबकि इनका एक पॉलिटिकल विंग है, उसके बाद स्वयं ये क्यों पॉलिटिक्स में मतलब उस तरह से घुसना चाह रहे हैं, ये मेरी समझ के बाहर है। देखिए, दो बातें बड़ी वाज़ेह हैं। पहली चीज,
चमकौर साहब का जो महत्व है, जो ऐतिहासिक महत्व है सिखों के लिए, वो ये है कि दसम पिता गुरु गोबिंद साहब सच्चे पातशाह के 1704 में दो जो बड़े साहबजादे हैं, बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी, ये मैदान जंग में शहीद होते हैं। ये महाराज साहब खुद, दरअसल क्या है कि एक ऐसा मैसेज जो है वो समाज में लोगों में ये ना जाए कि गुरु साहब ने सिर्फ सिखों को आगे लड़ाया और जब अपने बच्चों की बारी आई तो उनको पीछे रखा। जैसे ये आजकल ये आप तमाम देखो, मैं कंपैरिजन नहीं ड्रॉ करना चाहता बिकॉज कंपैरिजन कोई है ही नहीं, और इतिहास में आप उठा के देख लीजिए कोई कंपैरिजन आपको मिलेगा ही नहीं। जो शहादतें हैं, शहीद पिता के बेटे और शहीद बेटों के पिता, तो ऐसा इतिहास आप कहीं अगर आपको मिलेगा तो आपको केवल और केवल गुरु इतिहास मिलेगा, गुरु गोबिंद साहब सच्चे पातशाह का। तो बात यह है कि चमकौर की गढ़ी में मुगलों के साथ लड़ते लड़ते लाखों तलवारों के सामने ये हमारे साहिबजादे जो हैं उनके साथ लड़ते लड़ते शहीद हुए। और उस वक्त भी मुगलों ने संधि जो की थी वो संधि तोड़ी थी, खैर वो एक अलग चैप्टर है इतिहास का। पर उसका जो महत्व है चमकौर का, चमकौर साहब का, चमकौर की गढ़ी का जो महत्व है, वो महत्व कभी अंडरमाइन किया ही नहीं जा सकता सिख इतिहास में। वो बहुत बड़ा इतिहास है हमारा। और वहां पे जब चर्च खुलता है तो जो देखने वाले, जो करने वाले हैं, वो ये पहले इस चीज को वाजे करें कि वहां पे आपने जो सिख पॉपुलेशन है उसको कन्वर्ट होने की इजाजत क्यों दी और आपकी नाक के नीचे वो कन्वर्ट हुए कैसे। दूसरा, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो पॉलिटिशियंस जब वहां खड़े होकर चर्च में जाके हालेलुया करते हैं, चाहे वो नवजोत की मैं बात करूं या फिर बाद में चरणजीत चन्नी जब मुख्यमंत्री बने, वो पहले चर्च में जाके हालेलुया करके आते हैं। तो आप सिक्खी की होंद को संभाल कहां पा रहे हैं। और पॉलिटिकल विंग की आपने बात करी, अजीत, लिख के रख लीजिए, ये कंपल्शंस जो है वो थोपी जा रही हैं एसजीपीसी के ऊपर, और एसजीपीसी के ऊपर वो कंपल्शंस जो पॉलिटिकल विंग है उसके द्वारा थोपी जा रही है। इट इज नो लॉन्गर एन ऑटोनोमस बॉडी, एक परिवार का, एक राजनीतिक पार्टी का कहीं ना कहीं शैडो ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गया है। और जो एक एसजीपीसी के प्रधान का एक ऑरा होना चाहिए, जैसा उनका मैनेजमेंट का तरीका होना चाहिए, वो नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है डिसीजन मेकिंग के अंदर कि अगर इन चीजों को ओपनली कन्फ्रंट किया जाए तो उनको कहीं ना कहीं इस बात की चिंता सताती है कि पॉलिटिकली नुकसान तो नहीं हो जाएगा कहीं, जो पॉलिटिकल विंग है उसको। तो ये चीजें जब तक आप, मैंने बार बार, एक बार नहीं, मैंने कई पब्लिक स्टेजेस से, कई प्लेटफॉर्म से, टीवी चैनल्स पे और इंटरव्यूज में कहा है कि आपको एसजीपीसी और शिरोमणि अकाली दल को डी लिंक करना पड़ेगा, इसको डी कपल करना पड़ेगा। जब तक ये दोनों अलग नहीं होंगे तब तक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं बनेगी। रीजन देखिए क्या है कि इतनी जबरदस्त ग्रिप बना के रखी हुई एसजीपीसी के ऊपर। एसजीपीसी क्या है, उसके जो फंड्स हैं वो संगत का पैसा है भाई। वो गुरु की गोलक में आके हम लोग श्रद्धा भाव से पैसा डालते हैं और वो किस तरीके से पैसा यूज होता है उसका ऑडिट तो आता है। पर आप अगर उसको फैक्चुअली देखेंगे तो काइंड ऑफ मनी, जो इस तरीके का पैसा वो यूज कर रहे हैं और बाद में जिस तरीके का वोटर इन्फ्लुएंस उनको बेनिफिट मिलता है, जो पंथिक वोट बैंक है उसके ऊपर जो होल्ड बना के रखा, वो प्योरली पॉलिटिकल है, वो विशुद्ध रूप से राजनीतिक है। उसके अंदर कोई भी आप मान के चलिए रिलीजियस वर्क जो है, मैं फिर कहता हूं कि शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को अंदर झांकना पड़ेगा और श्री अकाल तख्त साहब को इनसे जवाबदेही लेनी चाहिए कि आप लोगों ने पंजाब के अंदर सिक्खी की होंद कम होने कैसे दी। आपके होते हुए जब आपका इतने हजारों करोड़ का बजट है, धर्म प्रचार का आपका काम है, तो हाउ इज ये कन्वर्जन कैसे हो रही है आपके नाक के नीचे। आप बता रहे हैं चमकौर साहब के चर्च की, मैं बताता हूं जलंधर के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा चर्च बन रहा है। तो मेरे को आपत्ति नहीं है, आप बनाइए चर्च, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप किसी को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, मेरी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात हो रही थी जो पंजाब में ईसाइयत के मत को देखते हैं, तो कह रहे हैं कि साहब ये लोग जो कर रहे हैं, चाहे वो कंचन मित्तल है, चाहे वो पैस्टर बजिंदर है, चाहे वो अंकर नरूला है, और उन्होंने 2-3 नाम लिए, कहते ये सब फ्रॉड है, हम इनको रिकॉग्नाइज नहीं करते, और अगर आपको लगता है आप इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराइए। तो एक प्लॉजिबल डिनायबिलिटी जो है, जो चर्च के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी तरफ से भी है। तो ये चीजें ऐसी हैं कि भाई अगर आप देखें डेरावाद और आप देखें कि ईसाइयत जो है वो एक सर्टन पैटर्न को फॉलो कर रही है, और जो डेंट लग रहा है, जो सेंध लग रही है, वो सिक्खी को लग रही है। तो पॉलिटिक्स जो है वो कंपल्शन बन जाती है रिलीजियस बॉडी की कि आप उसके अंदर जाके उस तरीके से इंटरवीन नहीं करते जिस तरीके से आपको इंटरवीन करना चाहिए।
ये कंपल्शंस रह जाती हैं इनकी। इसी में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए जो स्कूल को डिक्टेट दिया वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट टू फतवा है, जैसे फतवा जारी होते हैं। उसके बाद बेअदबी को लेकर के कई लिंचिंग्स हुई थी, पिछले वर्ष भी हुई, और इस मतलब लगातार जो हुआ था एक विक्षिप्त सा व्यक्ति था उसका। और अन्य तरह से भी हम देखते हैं कि एक सैंक्टम सैंक्टोरम जो होता है वो ग्रंथ जी के पास, वहाँ पे कूद के चला गया, तलवार उठा लिया, तो उसके साथ क्या हुआ। तो ये सारी घटनाएं देखते हैं तो कहीं ना कहीं फिर हम इक्वेट करने लगते हैं कि सिखी का कहीं अब्रामाइजेशन, मतलब अब्राहमिक तो बनाने की उस राह पर तो नहीं जा रहा है, क्योंकि सरतन से जुदा आप कर ही रहे हैं, आप फतवे जारी कर ही रहे हो, आप गुरु नानक देव जी के ऊपर फिल्म बन रही थी, वो जो है आप आने नहीं दे रहे हो, बोल रहे हो कि कैरिकेचर नहीं कर सकते या बच्चे जो है नाटक नहीं खेल सकते स्कूलों में, तो ये सब करेंगे ही नहीं। जो आप भी बता रहे थे कि फिर प्रचार प्रसार कैसे होगा, हमारे बलिदान के बारे में, गुरुओं के बलिदान के बारे में लोग जानेंगे कैसे, उससे प्रभावित कैसे होंगे, क्योंकि इतिहास को किसी न किसी तरह से रेलेवेंट बनाने के लिए आपको तो पॉपुलर कल्चर के जो भी सहारे होते हैं, आप फिल्म बनाइए, आप वेब सीरीज बनाइए, आप कार्टून जो चित्र कथाएं होती है उस तरह का लेके आइए। तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि इस फेथ को एक तरह से मोनोएथिस्टिक बनाने का और वो अब्राहमिक बनाने की ओर ये उस राह पे जाते हुए दिखते हैं। देखिए क्या है कि 20 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ में गुरु गोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने वचन किए थे, आज्ञा पही अकाल की तबह चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रकट गुरा की दे, जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द मिले, राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। अब बचने की, किसकी शरण में बचने की बात हो रही है? ये गुरु ग्रंथ साहब के शरण में बचने की बात हो रही है। और हमारे बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि बाणी है गुरु, गुरु है बाणी, बिच बाणी दे अमृत सारे। तो अब आप या तो बाणी के लड़ लगो या तो आप गुरबानी का प्रचार प्रसार करो। और अगर कोई व्यक्ति या कोई एक समूह मिलके एक पिक्चर, अब मैं आपको बता देता हूं, मैंने ट्वीट पे नहीं कहा, ये जो फिल्म बनाई थी नानक शाह फकीर, तो ये गुरु नानक साहब पहली पातशाही के ऊपर जो फिल्म बनी थी, वो फिल्म इसलिए रिलीज नहीं होने दी क्योंकि इनकी एक सेटलमेंट नहीं हो पाई। जिन्होंने पंजाबी च कहते मुकमका जिहड़ा हैगा ना, वो सुखबीर बादल नाल नहीं होया इन्हां दा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो फिल्म के प्रोड्यूसर है जिन्होंने पिक्चर बनाई है, वो बार बार, एक बार नहीं, अनेकों पब्लिक प्लेटफॉर्म से, स्टेजेस से, इंटरव्यूज में वो कह चुके हैं कि भाई मेरे से कोई डिमांड की गई थी और मैंने वो फुलफिल करने से मना कर दिया, और उसके बाद उन्होंने फिल्म रिलीज नहीं होने दी, उसके ऊपर उन्होंने हर किस्म से ऑब्जेक्शन लगाई। अब आप देखिए कि चार साहबजादे जो फिल्म है उसका जो डिस्प्ले है वो इतनी जगह किया गया है, इतनी जगह बताया गया, सिखों का इतिहास उसके अंदर वर्णन होता है, कैसे साहबजादों ने अपनी शहादतें दी। तो ये जो कथाएं हैं, इनके ऊपर ना सिर्फ गुरु इतिहास के ऊपर, पर गुरु साहब के साथ और भी कई योद्धे हुए हैं जिन्होंने अपनी सैक्रिफाइस की है, तो वो लोगों तक आनी चाहिए। आप कैसे लोगों तक बात पहुंचाएंगे अगर आप जो गुरु इतिहास है उसको, या जो सिक्खी का इतिहास है उसको अगर आप आगे नहीं आने देंगे, डिपिक्शन नहीं होने देंगे, और आप ये क्लियर कह देंगे आज, जैसा कि एसजीपीसी का जो हैंडल है, आई एम नॉट श्योर कि वो वेरीफाइड हैंडल है या नहीं, बट वो ऑफिशियल हैंडल है एसजीपीसी का, ऐसा मैं मानता हूं। उस पर उन्होंने कहा है कि भी जब भी कभी कोई फिल्म बनती है तो सेंसर बोर्ड नहीं, उसको हम अप्रूव करेंगे, हम बताएंगे वो सही है गलत है। भाई या तो आप ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म आप बता दीजिए, एसजीपीसी ने खुद कोई इनिशिएटिव लिया आज तक? आपने कोई फिल्म बनाई हो तो आप बता दीजिए कि आपने, देखिए क्या होता है कि बच्चे हैं जो अपने भी अभी छोटी उम्र के 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के जो बच्चे हैं, उनको अगर आपने गुरुओं का इतिहास बताना है तो आप उसको किसी और एक फॉर्म में बताएंगे, या आप जो किड्स के लिए, जो एक बच्चों के लिए किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं, उनको आप इतिहास से जोड़ सकते हैं, वो बताएंगे। हाउ डू यू टेल द स्टोरी? आप बताएंगे कैसे? आप कहते हैं कि साहब आप कैरिकेचर नहीं बनाएंगे, ठीक है जी, नहीं बनाएंगे। आप कहते हैं कि जी आप रोल प्लेइंग नहीं करेंगे, कोई गुरु साहब का बाणा नहीं पहनेगा, मैं सहमत हूं भाई, नहीं करना चाहिए। आप कहते हैं कि स्टेज प्ले में कोई अपने आप को गुरु साहब बन जाए और कोई दूसरे को, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं इससे भी सहमत हूं। पर जब बात आती है कि कोई, अगर आप एक फिल्म बना रहे हैं जिसके अंदर सारा ये एनिमेटेड है और उसमें गुरु साहब को बोलते हुए नहीं दिखाया, या उनको ऐसे जो मतलब मेजर इवेंट्स हैं उसके अंदर अगर डिपिक्शन जो गुरु साहब के आसपास के लोग हैं उनका हो जाए, तो उसके अंदर समस्या क्या है? और जब बात आए गुरु साहब की तो नरेशन आ जाए, जैसा चार साहिबजादों में किया है, उसके अंदर ऑब्जेक्शन क्या है? और अब आप ये डिक्टेट करेंगे कि साहब आप जो है ये फिल्म जो चार साहिबजादे हैं वो आप स्कूलों में, कॉलेजेस में नहीं चलाएंगे। तो आई थिंक ये बेवकूफी है, ये मूर्खता है, इट्स स्टूपिडिटी।
और आप बोल रहे हैं कि जी हम मॉडर्न और पुराने तरीकों से धर्म प्रचार कर रहे हैं। अगर आप, ये रिप्लाई है आज एसजीपीसी के हैंडल से कि जी हम मॉडर्न और पौराणिक तरीकों से हम सिक्खी का प्रचार कर रहे हैं, तो आप बता दीजिए सिखों की संख्या क्यों घट रही है? somebody needs to take the responsibility ना। ये तो नहीं चलेगा कि आप बोलेंगे कि साहब आप डिपिक्शन कोई करेंगे नहीं, सहमत है, आप फिल्में नहीं दिखाएंगे जो बन गई है, रिलीज हो गई, पास हो गई, जो दुनिया ने 50 बार देख ली है, पर अब एसजीपीसी चाहता है कि दोबारा ना दिखाई जाए, और उसके बाद कहते हैं हम सिक्खी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। फिर माननीय प्रधानमंत्री भारत के, जिन्होंने इतना काम किया सिखों के लिए, देखिए कमाल की बात है कि करतारपुर साहब कॉरिडोर खोलते हैं, सिखों के इतिहास को लेके गुरुद्वारों के अंदर, राजभवनों के अंदर, लाल किले के अंदर बड़े बड़े गुरपुरब मनाए जाते हैं और ग्रैंड स्केल के ऊपर इसको, और आप यकीन मानेंगे, मतलब ये मेरे लिए बड़ा अनबिलीवेबल था कि सारे फॉरेन मिशंस के अंदर, जितने विश्व में इंडिया के फॉरेन मिशंस हैं, उनके अंदर 350 साल गुरु गोविंद साहब सच्चे पातशाह का मनाया गया। ये किसने करवाया है? मोदी जी ने करवाया। अब उन्हीं गुरु गोविंद साहब के जो साहबजादे हैं, उनकी स्मृति में, उनकी याद में जब एक नेशनल लेवल का इवेंट मनाया जाता है, अजीत आज समझ में नहीं आ रहा, आज से 5 साल बाद जब आप तमिलनाडु जाएंगे सिक्खी स्वरूप में, तो उनको पता होगा कि साहबजादों की शहादत हुई है, गुरु साहब ने अपने परिवार को शहीद किया है, तो इस स्वरूप में आज ये सिख यहाँ पे हमारे समक्ष है। उनको पता लगेगा कि इतिहास कहा था। और ये सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं कर रहा, पूरे भारतवर्ष में आज से 5-7 साल बाद जब आप देखेंगे, तो आप ये मानेंगे और हाथ जोड़ के मानेंगे कि जितना काम सिख इतिहास के लिए, सिखों के बलिदान के लिए, गुरु इतिहास के लिए, गुरु परिवार के बलिदान के लिए मोदी जी ने कर दिया, उतना किसी ने नहीं किया, इंक्लूडिंग एसजीपीसी। और उस स्केल पे वो काम कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अंदर इतनी फूट है। मैं नहीं जाना चाहता, बिकॉज मैं देख रहा हूं गुरुद्वारा मैनेजमेंट्स को, कैसे यहाँ पे काम हो रहा है और क्या यहाँ पे कार्रवाइयां हो रही है। पंजाबी कहते हैं अभी झग्गा चक्को के टिड अपना नंगा हुंदा। तो मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता कि किस तरीके से ये लोग गुरुद्वारा अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं और क्या इनके वेस्टेड इंटरेस्ट चल रहे हैं और कैसे ये लोग गुरु घरों को इन्होंने मिल्किंग काउ बना रखा है। मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता आज। पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई एक अच्छा उपराला, एक अच्छा इनिशिएटिव अगर सरकार कर रही है, तो आप बस विरोध में खड़े हैं हर वक्त। आपने हर एक चीज का विरोध करना है। क्यों? क्योंकि कल को आपकी जवाबदेही होगी कि ये काम आपको करने चाहिए थे, ये सरकारें कर रही हैं। आपके करने के काम अगर सरकारें कर रही, तो आप क्या करते रहे इतने सालों से सिक्खी की होंद को संभालने के लिए? केवल राजनीति, प्योर पॉलिटिक्स। इसके खिलाफ फतवा जारी कर दो। आज मैं बोल रहा हूं, हो सकता है अजीत मेरे पास आ जाए संबंध कि भैया तुमने ये क्यों बोला, तुम इस बात का जवाब दो। तो फैक्ट रिमेन्स कि अगर आपने कुछ किया है तो वो नजर आना चाहिए, इट शुड बी विजिबल। तो कौम को आगे बढ़ाने के लिए और सिखों का इतिहास, गुरु बलिदान, गुरु परिवार के बलिदानों को पूरे जनमानस तक, 140 करोड़ जनता तक पहुंचाने के लिए अगर कोई काम कर रहा है, उसकी श्लाघा करनी चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए, ना कि हमेशा खड़े विरोध में खड़े रहना चाहिए। अंत में मैं बस वही, आपने मूलतः, मेरा प्रश्न ये था कि एसजीपीसी को क्या करना चाहिए एक्चुअल में, तो आपने उन बातों को भी कवर कर ही लिया है। इसके अलावा आप पंजाब के पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके कुछ और अगर आप कहना चाहें, जो ये साहिबजादा दिवस और इसके इतर कुछ है और जो एसजीपीसी को पंजाब के लिए करना चाहिए, तो उस पर थोड़ा सा अगर कुछ आप प्रकाश डालना चाहें तो। देखिए, पहली बात तो ये समझिए आप अजीत के, जब आप शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बात करते हैं, तो आप बात करते हैं, देखिए कि जो जो गुरुद्वारे, जो जो गुरु घर इनके अधीन है, इनकी सेवा संभाल में है, जिनका ये देख रहे हैं, उसका जो मैनेजमेंट है वो सुचज्जे ढंग नाल हो, अच्छे तरीके से हो। गुरुद्वारों के अलावा आपने जो गरीब परिवार है हमारे सिखों के, उनको सपोर्ट देना है, उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनना है। तीसरा, एक एजुकेशन सिस्टम रोबस्ट खड़ा करना है। ऐसा नहीं कि आपने स्कूल्स और कॉलेजेस बना दिए, उसके अंदर आपने टीचर भर्ती कर दिया, आपने एक लाइबिलिटी खड़ी कर दी और आपने उनके अंदर ये नहीं देखा कि उसकी फिजिकल मैनेजमेंट कैसी है, उसके अंदर अर्निंग्स क्या आ रही है। इमारतें खड़ा करना काम नहीं है, एजुकेशन इंपार्ट करना काम है। और अगर उसके लिए आपको, जैसा कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज का बड़ा क्रेज है बच्चों में यहाँ पे और सब जगह ही है, तो अगर आप किसी कनेडियन यूनिवर्सिटी के साथ, किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के साथ, आप किसी यूरोपियन यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा अपना एक आपस में एग्रीमेंट करते हैं, जिससे वहां के बच्चे जो फॉरेन के हैं और जो भारतीय मूल के भी वहां रहते हैं, तो फॉरेन नेशनल्स आके आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एजुकेशन लें। आप सिक्खी का प्रचार प्रसार के अलावा जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है उसको आप देखें और बच्चों को यहां से बाहर भेजें एक्सचेंज प्रोग्राम्स के अंदर। तो कम से कम ये तो होगा ना कि भाई देयर इज अ लार्जर वर्क
जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर रही है, क्योंकि आप बेसिकली क्या है कि यू यू हैव द श्री अकाल तख्त साहब ऑन योर साइड, यू हैव अ पॉलिटिकल पार्टी ऑन योर साइड। तो आप अगर 3 ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी मिलके सिक्खी की होंद को पंजाब में नहीं बचा पा रहे, और अगर आप एजुकेशन सिस्टम को रोबस्ट नहीं कर पा रहे, आप बच्चों को ट्रेन नहीं कर पा रहे कि भाई फौज में भर्ती होना है, डिफेंस सर्विसेज में जाना है, आईएएस आईपीएस में जाना है, उसके लिए अगर आप पूरे भारत में बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या आप जिसे हम कहते हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं खड़े कर पा रहे, तो अंदर झांकना पड़ेगा। ये डिक्टेट्स जो है ट्विटर के ऊपर आप 50 बार दीजिए, आपको कोई रोकता नहीं देने से, पर ग्राउंड के ऊपर आपकी जवाबदेही बनती है। आप हर एक चीज का खड़ा विरोध करते हैं, आपका अगर जवाबदेही आपकी बनती है, आपको जवाब देना पड़ेगा। ना सिर्फ मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, आज पूरी कौम ये सवाल पूछ रही है, और गुरुओं के साथ जो शहीद हुए हैं उनकी रूहें आपसे ये सवाल पूछती हैं कि आप सिक्खी की होंद के पंजाब में, हिंदुस्तान में, दुनिया भर में आप ठेकेदार बनते हैं, तो आपने इस पंजाब के अंदर सिखों को क्यों नहीं बचाया, आपने वो पॉपुलेशन घटने क्यों दी? ये शहीदों की रूहें भी आपसे जवाब पूछती हैं, और ये जवाब तलब आपको यू विल हैव टू रिप्लाई, आपको जवाब देना पड़ेगा। आज नहीं देंगे, आपको साल में, 6 महीने में, 2 साल में जवाब देना पड़ेगा। और संगत खड़ी होकर आपसे सवाल पूछेगी, क्योंकि आप हर एक चीज को पॉलिटिसाइज कर देते हैं, आप हर एक चीज में डाइवर्ट कर देते हैं कि साहब देखिए बीजेपी आरएसएस जो है वो गुरुओं के इतिहास के, अरे भाई जितना उन्होंने कर दिया तुम उसका 10% करके बताओ ना। नहीं है ब्योंत करने का, दे आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग, बस खड़ा विरोध करना है, दैट इज ऑल दे डू। मैं तो यही कहूंगा कि आप राजनीति छोड़िए, पॉलिटिसाइजेशन छोड़ दीजिए, आप प्योरली इस बात पे कंसंट्रेट कीजिए कि आप धर्म प्रचार कैसे करेंगे, आप धर्म उद्धार कैसे करेंगे, आप सिखों का उद्धार कैसे करेंगे, बच्चों के लिए एजुकेशन एवेन्यूज, बच्चों के लिए बिजनेस के एवेन्यूज आप कैसे खोलेंगे। अगर आप हमेशा विरोध में रहेंगे तो प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे और रिग्रेस होगा, जैसा कि ये सेंसस के आंकड़े बता रहे हैं कि पंजाब में सिक्खी की होंद घटी है। तो ये जवाबदेही है, आपको जवाब देना पड़ेगा, यू हैव टू रिप्लाई। पापा जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। आशा है कि अन्य विषयों पर भी पंजाब से जुड़े आपका साक्षात्कार हमें प्राप्त होता रहेगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका।